अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मुगलाई पुलाव नरगिसी। वही मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आऊँ, बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली और बहुत ही लजीज और लाजवाब भी हो। तो ये वही रेसिपी है हमारी बेहतरीन सी मुगलाई पुलाव नरगिसी। यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल आपको धनिया, टमाटर, हरी मिर्च किसी भी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जायका फ्लेवर आपको तभी लगेगा जब आप इस तरह मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 प्याज, इन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पर हाफ़ कप मैं कुकिंग ऑयल ले लूँगी और यहाँ पर जो है इसको जैसे ही गर्म होगा इसमें डाल देंगे हम प्याज को हमने गोल्डन करना है, थोड़ा सा डार्क करना है, क्योंकि हमने प्याज को तल के निकालना है। सारी प्याज को हमने नहीं निकालना, सिर्फ हमने इसमें से आधी से थोड़ी सी ज़्यादा प्याज निकालनी है, यानी कि 3/4 हिस्सा हमने निकालना है प्याज का, बाकी एक हिस्सा हमने इसी में रहने देना है। और यहाँ पर मैं आपको रेसिपी जो दे रही हूँ तकरीबन आधा किलो गोश्त की है और इसमें जाएंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें इलायची है छोटी 3 अदद ले लेंगे और इनका आपने मुंह खोल लेना है। बड़ी इलायची का भी आपने मुंह खोल लेना है, 1 अदद ले लेंगे। लौंग ले लेंगे 6 से 7 अदद, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, दालचीनी के 2 टुकड़े और यहाँ पर बादियान का 1 फूल ले लेंगे और तेज़ पत्ता ले लेंगे 2 अदद। प्याज आप देख रहे हैं इतना आपने इसको गोल्डन करना है, थोड़ा सा लाइट से डार्क गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पर हम जो है प्याज निकाल लेंगे छन्नी के अंदर, इसका सारा जो ऑयल है वो इस छन्नी से बाहर निकल जाएगा और इसको हम ऊपर के लिए हम रखेंगे। जब हम तह लगाएंगे उसके बाद हम ये प्याज उसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो ये प्याज जो है मैं अलग रख दूँगी, बाकी जो थोड़ी सी प्याज है उसको रहने देंगे उसी के अंदर। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था ताकि मज़ीद ये डार्क ना हो जाए। तो इस प्याज को रखती हूँ मैं एक तरफ और यहाँ पर जो मैंने अभी गरम मसाले, आपको सारे गरम मसाले दिखाए थे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो बस अब यहाँ चूल्हा ऑन कर लिया है मैंने और सारे गरम मसाले भी डाल दिए हैं। इनको 1 सेकंड के लिए हमने बस हल्का सा रोस्ट करना है। यहाँ पर बहुत तेज़ नहीं करेंगे वरना प्याज जल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना है। 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर अदरक लहसुन को भूनेंगे प्याज के साथ, गरम मसाले के साथ। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे गोश्त। मैंने यहाँ पर मटन का गोश्त लिया है, तकरीबन आधा किलो है। 500 ग्राम आपने लेना है मटन का गोश्त या फिर बीफ का गोश्त या फिर आप चिकन के साथ, तो वो मर्ज़ी है आपकी। लेकिन इनकी कुकिंग टाइमिंग जो है वो तीनों की बिल्कुल अलग है। बीफ है वो ज़्यादा टाइम लेता है, मटन उससे कम टाइम लेता है और चिकन जो है वो उससे भी कम टाइम लेती है। तो उस हिसाब से आपने इसकी गलावट करना है। और यहाँ पर मैंने मटन को डाल दिया, खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। और मटन को पहले आप धो लें, उसके बाद छन्नी में रखें ताकि इसका जो सारे ड्रॉप है पानी के वो निकल जाए। उसके बाद फिर आप डाल के इसको तब तक भूनें जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये हमारी पुलाव नरगिसी, मुगलाई नरगिसी पुलाव बनती है। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही आप देखेंगे मसाले इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है और कोई इसमें धनिया पुदीना टमाटर कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन इसकी लज्जत जायका बहुत ही लाजवाब है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दिया है भर के नमक और इसको 1-2 मिनट के लिए भून लिया। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें इतना पानी डालें कि आप क्या गोश्त गल भी जाए और पानी हमने ड्राई भी करना है, क्योंकि हमने इसकी यहाँ यखनी नहीं बनानी, हमने इसका पानी ड्राई करना है, तो इसलिए पानी आपने कम रखना है। तो यहाँ पर मैंने इस गोश्त के हिसाब से पानी डाल दिया है। अब इसको ढक दूँगी तेज़ आंच करके और उसके बाद फिर दरमियानी आंच में मैं गोश्त को गला लूँगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 20-25 मिनट के बाद ये गोश्त काफ़ी अच्छा बेहतरीन मटन का गोश्त गल गया था, पानी भी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ डालेंगे वो है दही। दही जो है वो आपने आधा पाव यहाँ पे डालनी है। आधा किलो गोश्त के अंदर आधा पाव आपने दही डालनी है और खूब अच्छा सा ऐसे करेंगे मिक्स। यहाँ पर हमने खुला पकाना है इसे, ताकि दही का जो पानी है और गोश्त का जो थोड़ा बहुत रह गया पानी वो भी सारा ड्राई हो जाए। इसमें जो मज़ीद मसाले जाएंगे वो है यहाँ पर काली मिर्च 1 टीस्पून डाल दें, मोटी कुटी हुई। और यहाँ पर फिर आप डाल दीजिए हाफ़ टीस्पून भर के आप डाल दें यहाँ पर, या 1 टीस्पून आप यहाँ पर डाल दें गरम मसाला पिसा हुआ। वो यहाँ पर डालने के बाद बस ये है इसके 2 मसाले, बस इससे ही इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आपने खुला पकाना है, तेज़ आंच थोड़ी सी दरमियानी से तेज़ कर लें और यहाँ पर इसका पानी कर लेंगे बिल्कुल ड्राई, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए।
नरगिसी मुगलई पुलाव है तो इसमें अंडे तो लाजमी ही जाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 अंडे बॉईल कर लिए हैं और आप अपने घर के हिसाब से, अपने अफराद के हिसाब से अंडे बॉईल कर लीजिएगा। यहाँ पर गोश्त जो है खूब अच्छा सा, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल भुन चुका है, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो बस यहाँ पर ये हो गया हमारा कोरमा मुगलई नरगिसी पुलाव का तैयार। और चावल जो है मैंने सिंपल उबाल लिए हैं, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है मैंने। यहाँ पर बासमती राइस लिए थे जिन्हें मैंने आधा घंटे से 40 मिनट भिगोया था। उसके बाद मैंने खुले पानी में इसको बॉईल करके छन्नी में रख लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो तह लगाएंगे मैं उसी कढ़ाई में बनाऊंगी जिसमें मैंने गोश्त बनाया था, और गोश्त मैंने निकाल लिया एक तरफ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चावल हम नीचे वाली तह के अंदर लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो मैंने गोश्त बनाया था ये वाला, तो ये हम जो है यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर। सारा ही हम यहाँ पर डाल देंगे। पहले ऑयल आप इस पे ऊपर से घुमा दीजिए, उसके बाद आप ग्रेवी और जो हमारा गोश्त है मटन का वो यहाँ पर हम डाल देंगे। खूब अच्छा सा इसको फैला देंगे। हर बोटी को हमने चारों तरफ गोश्त को फैला देना है इस तरह। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना मसाला तो है नहीं, तो चावल फीके फीके से लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। यकीन करें कि जो चीज़ें हमने डाली हैं उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और यहाँ पर जो बाकी चावल मैंने बचाए थे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तह वाली बिरयानी हो या पुलाव हो तो नीचे वाली तह हमेशा ज़्यादा रखती हूँ और ऊपर वाली तह को मैं बिल्कुल हल्का रखती हूँ, क्योंकि गोश्त का जो यखनी मसाला फ्लेवर होता है वो नीचे की तरफ जाता है, तो आपके चावलों में उसकी लज्जत आती है। यहाँ पर मैंने ज़ाफ़रान जो है वो दूध में भिगो दिया था, हाफ़ कप दूध है ये, और इसमें मैंने भिगो दिया था। ज़रूरी नहीं कि आप ज़ाफ़रान डालें, आप ज़ाफ़रान एसेंस भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये केवड़ा, मैं इसमें केवड़े का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप खाली जर्दे का रंग डाल दें दूध में और केवड़ा डाल दें, ज़ाफ़रान ज़रूरी नहीं है। मेरे पास था तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है ज़ाफ़रान, क्योंकि ये मुगलाई पुलाव नरगिसी है तो इसलिए ज़ाफ़रान जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर नहीं भी डालेंगे तो आपके फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने ज़ाफ़रान वाला दूध डाल दिया था, और जो थोड़ा सा और मज़ीद कलर देने के लिए मैंने जर्दे का रंग भी थोड़ा सा डाल दिया था। और जो प्याज हमने तल के निकाली थी वो यहाँ पर आपने दम के ऊपर लगा देनी है। बस इसको ढक दीजिए और इसको 5 मिनट के लिए आपने थोड़ी सी तेज़ आंच पे रखना है। उसके बाद दम पे लगा दें इसको। तो बस आपने यहाँ पर इसको 15 मिनट देना है, क्योंकि बासमती राइस है, अगर आप सेला में बना रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन से हमारी मुगलाई नरगिसी पुलाव जो है ना वो तैयार है। और खुशबू जो है ना वो आप तभी महसूस करेंगे जब आप ख़ुद ये बनाएंगे, और इसका जायका फ्लेवर भी आपको तभी महसूस होगा। अभी आप देख सकते हैं, इसकी लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह चावल भी पुलाव के बिल्कुल खिले खिले से हैं। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर डिश आउट हो रही है जनाब, आप देख सकते हैं कि इसका जो लाइट ज़ाफ़रानी कलर भी आ रहा है, जर्दे का थोड़ा सा डार्क कलर भी आ रहा है। तो यही इसकी खूबसूरती है मुगलाई नरगिसी पुलाव की। आप इसके साथ अंडे इस तरह बीच में से 2 करके सजा दें। तो आप यहाँ पर साबुत अंडे भी सजा सकते हैं अपनी डिश के अंदर। अपनी दावतों के लिए बनाइए, अपने लिए बनाइए, अपने प्यारों के लिए बनाइए, कि बहुत ही लाजवाब पुलाव है। बच्चों को बिल्कुल भी टमाटर, धनिया, मिर्चें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना लाइट और इतना मज़े का है ना कि बिल्कुल मिर्चें इसके अंदर नहीं है। जैसे कि आपने देखा सिर्फ काली मिर्च और गरम मसाले का फ्लेवर है इसके अंदर। तो ये यकीन करें आप बनाइए, बहुत ही एंजॉय करें। इस गर्मी के अंदर इस तरह के लाइट खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अपने दोस्त अहबाब में, अपने प्यारों में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।